अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स, इसका यूनिट नंबर 1 है। तो यूनिट नंबर 1 की हमने एक्सरसाइज जो है वो है 1.2। स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपके पास, वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो वो कहता है स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ, इनमें से आपने निशानदेही करनी है कि सिफरी कॉलम कौन सा है जिसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, रो मैट्रिक्स कौन सा है जिसे आप कतारी कॉलम कहते हैं, और जो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है जिसे आप कॉलमी मैट्रिक्स या कॉलमी कॉलम कहते हैं। उसके बाद जो है यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, और उसके बाद जो है नल मैट्रिक्स जिसमें जिसे जिसे आप कहते हैं सिफरी कॉलम, और क्या है कॉलमी कॉलम कौन सा होता है जो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स जिसे आप कहते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो पहला पार्ट है, पहला मैट्रिक्स दिया गया है ए। अब ये जो आपके पास कॉलम है ना, इसके अंदर जितने भी अरकान हैं वो सारे क्या हैं, सिफर सिफर हैं। क्या हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं या जितने भी अरकान हैं वो सारे क्या हैं, सिफर हैं। तो इसलिए इसको हम स्टूडेंट्स कहेंगे नल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जिसे आप स्टूडेंट्स उर्दू में कहते हैं सिफरी कॉलम। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें देखें सिर्फ एक ही कतार है, बी कॉलम है ना, इसके अंदर सिर्फ क्या है, एक ही कतार है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इस सी को देखें, सी के अंदर स्टूडेंट्स एक ही कॉलम है। इस तरह आपके पास रो होती हैं और इस तरह जो वर्टिकली होती हैं ये आपके पास कॉलम होते हैं। ठीक है। जो हॉरिजेंटल होती हैं, जो हॉरिजेंटल उसको हम कहते हैं रोज, और जो वर्टिकली होती हैं उनको हम कहते हैं कॉलम। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, एक ही कॉलम है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये देखें स्टूडेंट्स, जो डी वाला है इसमें स्टूडेंट्स ये देखें जो वतरी अरकान है, ये आपके पास वतरी अरकान कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1 है, 1 1 है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे यूनिट। यूनिट का मतलब है एक, यानी कि ऐसा कॉलम जिसके वतरी कॉलम या वतरी अरकान क्या हो, 1 1 हो। वतरी अरकान 1 1 हो, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश में डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यूनिट मैट्रिक्स। ये है यूनिट मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, सिफर है का सिफर एलिमेंट है ना, इसके अंदर जो आपके पास ई वाला कॉलम है, इसके अंदर जो एलिमेंट है या इसके अंदर जो अरकान है वो क्या है, सिफर है। तो इसको हम नाम देंगे नल मैट्रिक्स का। क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एफ को देख लें स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है ना, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स दिए थे, कॉलम दिए गए थे। हमने इनकी निशानदेही करनी थी कि इनमें से नल मैट्रिक कौन सा है, रो मैट्रिक कौन सा है, कॉलम मैट्रिक कौन सा है, और यूनिट मैट्रिक कौन सा है, नल मैट्रिक कौन सा है, कॉलम मैट्रिक कौन सा है। तो ये स्टूडेंट्स हमने इनको 1 बाय 1 हमको सोल्व कर लिया है। ठीक है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो जी स्टूडेंट्स, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्केयर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, वो कहता है इनकी आइडेंटिफाई करें, शनाख्त करें कि इनमें से स्केयर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं, और रो मैट्रिक्स कौन से हैं, कॉलम मैट्रिक कौन से हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक कौन से हैं, और नल मैट्रिक कौन से हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने इनको देखना है कि इनमें से कौन कौन क्या है। ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स पार्ट नंबर इसका फर्स्ट देखें। इसमें क्या स्टूडेंट्स,
आपकी 2 रोज हैं, 2 क्या हैं, 2 कतारें हैं और 3 कॉलम हैं। तो हमने एक कॉलम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक ऐसा कॉलम जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो हम उससे कहते हैं मुस्ततीली कॉलम। क्या कहते हैं, मुस्ततीली कॉलम। तो इसका मतलब है ये कौन सा हुआ, जिसे आप कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपके पास क्या आ गया है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें रोज और कॉलम की जो तादाद है वो क्या हो, बराबर ना हो, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सिस। तो अब स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले सॉल्व करने हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, यानी कि बराबर हो। तो हमने इनमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे कॉलम हैं जिनमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये देखें इसकी 2 ही कॉलम हैं, 2 ही रोज हैं। तो इसका मतलब है ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस इधर हम लिख देते हैं पार्ट नंबर 3, एक आ जाएगा इसमें पार्ट नंबर 3। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, अब इसको देखें स्टूडेंट्स, इसमें एक ही ये भी रो है ये भी रो, यानी कि 2 ही रोज हैं 2 ही कॉलम है। तो इसका मतलब है इसका पार्ट नंबर 4 भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 4 भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखते हैं कौन सा ऐसा कॉलम है जिसमें क्या है, रोज और कॉलम की तादाद बराबर है। इसको देखें स्टूडेंट्स, इसमें क्या है 1 2 3, 3 रोज हैं। कॉलम देखें 1 2 3, 3 ही कॉलम है। तो इसका मतलब है इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर है। तो ये भी आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यानी कि पार्ट नंबर जो 8 है ना स्टूडेंट्स, ये भी आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद स्टूडेंट देखें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने अभी बताया है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा कॉलम है या मुस्ततीली कॉलम ऐसा कॉलम है जिसमें रोज यानी कि तारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, रोज और कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल ना हो, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुस्ततीली कॉलम। ठीक है, अब इसमें से देखें कौन कौन सा ऐसा कॉलम है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। ठीक है, अब ये देखें स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 1, इसमें रोज कितनी हैं, 2s हैं। कॉलम कितने हैं, 3s हैं। कॉलम कितने हैं, 3 हैं। इसका मतलब है इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। तो हम इधर लिख लेंगे पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर जो है 1 ये आपके पास क्या है, और इससे लिखते हैं पार्ट नंबर जो 1 है ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका पार्ट नंबर ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, ये जो मैं रेड से लगा रहा हूँ ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और ये जो बिलियों से मैंने निशान लगाए हैं ये आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स कौन सा ऐसा कॉलम है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर। इसमें देखें स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, एक कॉलम है 3 रोज हैं। इसका मतलब है इसका सेकंड पार्ट भी क्या है, सेकंड पार्ट भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें इसके पार्ट नंबर 5 को, इसमें देखें स्टूडेंट्स 1 2 3 यानी कि 3 रोज हैं और 2 क्या हैं, कॉलम हैं। 3 रोज हैं और 2 क्या हैं, कॉलम हैं। इसका मतलब है पार्ट नंबर जो है ना, पार्ट नंबर 5 ये भी आपके पास क्या है, मुस्ततीली कॉलम है, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इधर हम लिख देंगे पार्ट नंबर 5 भी क्या है, ये मुस्ततीली या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 6 देखें तो इसमें भी क्या है स्टूडेंट्स कि आपकी कितनी रोज हैं, 1 रोज है और 3 कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो ये भी आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 भी क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स देखें ये वाला, ये भी आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 7 ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 7 तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास कौन सा ऐसा रह गया है, अब ये देखें स्टूडेंट्स
रो मैट्रिक्स। क्या है? रो मैट्रिक्स। इसको अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? सिर्फ एक ही रो है, सिर्फ एक ही रो है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 6 पार्ट को हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, 6 पार्ट्स को हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 देखें, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या कह सकते हैं? कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है तो इसलिए इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स पार्ट नंबर 7 को हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसे आप कहते हैं वहदानी कालब। क्या कहते हैं? वहदानी कालब, जिसमें आपके पास डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1 1 हो, यानी कि वतरी अरकान 1 1 हो, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वहदानी कालब। तो इसका मतलब है कि जो पार्ट नंबर जो आपके पास है ना 4 है ना, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। इधर हम पार्ट नंबर 4 लिख देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट आगे है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें जितने भी एलिमेंट दिए होते हैं, जितने भी अरकान होते हैं, वो सारे सिफर ही होते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट, इसमें जितने भी अरकान हैं वो सारे क्या हैं? सिफर हैं। तो इसका नंबर है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो पार्ट नंबर है ना 9, तो ये भी आपके पास क्या है? नल मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने किया इसका क्वेश्चन नंबर 2 किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी समझ लग गई होगी। पहले स्टूडेंट्स आपको अगर डेफिनेशन आती है ना, डेफिनेशन आती है तो आप जो है ना इन क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझनी होगी, डेफिनेशन याद करनी होगी। उसके बाद जो है ना आप जो है ये क्वेश्चन नंबर 2, 1 इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, ये आपको पास मैट्रिक्स दिए गए हैं। वो कहता है आइडेंटिफाई करें डायगोनल मैट्रिक्स कौन से हैं, स्केलर मैट्रिक्स कौन से हैं और यूनिट मैट्रिक्स कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्या है कि वही जो हम क्वेश्चन नंबर 1 2 जिस तरह हमने 1 किया, जिस तरह हमने 2 किया, आइडेंटिफाई किया, इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले है डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनके जो है ना डायगोनल एलिमेंट या वतरी अरकान के अलावा बाकी सारे क्या हों? 0 हों, यानी कि वतरी अरकान 0 ना हो। जैसे आपके पास ये है, ये देखें स्टूडेंट्स, इधर 4 है ना, इधर भी 4 है, बाकी क्या है आपके पास? 0 हैं। तो इसको हम कहेंगे डायगोनल, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कि आपके पास ये आपने याद रखना है, डायगोनल या वतरी कालब वो होता है जिसके वतरी अरकान के अलावा बाकी जो अरकान है वो सिफर हों। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका मतलब है जो मैट्रिक्स ए है ये भी हमारे पास क्या है? ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स बी देखें तो ये भी देखें वतरी अरकान क्या है? 0 नहीं है, बाकी क्या है? 0 है। इसका मतलब है जो बी है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद स्टूडेंट देखें सी में क्या है? डायगोनल एलिमेंट देखें, वतरी अरकान देखें, 0 नहीं है ना, ये भी 1 है, ये भी क्या स्टूडेंट? 1 है। तो इसका मतलब बाकी सिफर है। तो ये आपके पास इसका मतलब है ये भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स बाकी क्या है? डायगोनल नहीं है, बाकी क्या है? डायगोनल नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स आ गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो कहता है क्या होते हैं? स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनके वतरी अरकान सेम हो, जिनके वतरी अरकान सेम हो, एक जैसे हो, यानी कि जिनके डायगोनल एलिमेंट एक जैसे हो, सेम हो। इसका मतलब है अब आपके पास सी है जो है ना, ये भी क्या है? सी क्या है? सॉरी, ये आपके पास ए क्या है? ये भी क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। देखिए इधर भी 4 है ना स्टूडेंट, इधर भी 4 है, तो इसका मतलब है ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये आपके पास ए आ जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, इधर देखें ये ई वाला मैट्रिक्स, 5 में से 3 निकालें, बाकी 2 बचता है। ये 1 प्लस, इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं मैं, ई आ गया ना स्टूडेंट्स, 5 में से 3 निकालें, बाकी 2 0 0 और ये भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, यानी कि वतरी अरकान सेम है, एक जैसे है ना, तो इसलिए ये आपके पास क्या होगा? ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद ई आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ई भी क्या है आपके पास? स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ई भी क्या है? इधर मैं ब्लू
पॉइंटर से लिख देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यूनिट मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसे आप स्टूडेंट्स कहते हैं वहदानी कालब। यूनिट मैट्रिक्स जिसको उर्दू में कहते हैं वहदानी कालब। अब स्टूडेंट्स वहदानी कालब ऐसा कालब होता है जिसके वतरी अरकान 1 हो, यानी कि वतरी अरकान 1 हो। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास सी क्या आ जाएगा, वहदानी कालब आ जाएगा, यानी कि सी आपके पास क्या है 1 है, ठीक है। एक है ना, इसमें डायगोनल एलिमेंट एक है, ये डायगोनल एलिमेंट एक है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर इसका 3 भी सोल्व कर लिया है। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी ई, यानी कि ये सारे मैट्रिक्स दिए गए हैं। हम सबसे पहले करते हैं ए वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो इसका स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन करते हैं। ए मैट्रिक्स 1 0 -1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने इसका क्या करना है, नेगेटिव मनफी कालम मालूम करना है, मनफी कालम मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस को बाहर मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर भी माइनस बाहर ले लेंगे, यानी कि हमने क्या किया है, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है कालम ए को। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 0 -1। अब स्टूडेंट्स इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -a। तो ये स्टूडेंट्स ये माइनस में हो जाएगा और ये 0 और ये माइनस और माइनस इस तरह लिख देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये देखें a इज इक्वल टू -a आएगा ना, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, सॉरी ये आपके पास आ जाएगा -1 0। ये देखें स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस का आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने क्या कर लिया है, मनफी कालम मालूम कर लिया है ए का, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कर लिया है, मनफी कालम मालूम कर लिया है। आगे हम स्टूडेंट्स चलते हैं इसके बी कालम की तरफ। तो जो बी कालम है वो है स्टूडेंट्स, एक मिनट, वो है बी कालम क्या है 3 -1 2 और 1, बिल्कुल सेम इसी तरह स्टूडेंट्स हमने करना है। क्या आ जाएगा, इधर सॉल्यूशन लिखेंगे तो इधर आपके पास एक दफ़ा वैसे लिख लेते हैं 3 -1 2 1, यह आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बाहर भी माइनस लेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 -1 2 1, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस बी, अब स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये भी -2 हो जाएगा, ये भी माइनस। तो ये हमने स्टूडेंट्स क्या कर लिया, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी कर लिया है। बी मैट्रिक्स है इसका हमने नेगेटिव फाइंड कर लिया है, नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह ही स्टूडेंट्स आगे सी वाला मैट्रिक्स होगा, आगे डी वाला भी इसी तरह होगा और ई वाला भी इसी तरह हमने सेम करना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि वो क्या कहता है। तो जी स्टूडेंट्स आगे जो है क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, वो कहता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। वो कहता है कि जो मैट्रिक्स दिए गए हैं उनका आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स जो ट्रांसपोज होता है ना, ये आप डेफिनेशन इसकी पढ़ें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। ट्रांसपोज जो स्टूडेंट्स होता है कॉलम का, जब रोज को हम चेंज कर देते हैं कॉलम में तो इस तरह वो कॉलम का क्या हो जाता है, ट्रांसपोज फाइंड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने डी का इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। डी कॉलम है ना 2 3 0 5, इधर लगाएंगे स्टूडेंट्स ट्रांसपोज। स्टूडेंट ये देखें ये रोज है ना, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 है ना इधर नीचे 3 आ जाएगा, पूरी रोज को क्या किया है कॉलम में चेंज कर दिया है। इसी तरह ये स्टूडेंट्स रो है ना, इसको कॉलम में चेंज कर दें तो 0 आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और इसका करते हैं पार्ट, वो कर लेते हैं स्टूडेंट्स का ई वाला। ई वाला क्या है 2 3, उसके बाद स्टूडेंट्स -4 5। अब स्टूडेंट्स का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है, वैसे ही सेम स्टूडेंट्स हैं 2 3 -4
5, इसके ऊपर लगाएं स्टूडेंट्स ट्रांसपोज ई के ऊपर। तो ये स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था कि रोज को कॉलम में चेंज कर देना है, कतारों को कॉलमों में चेंज कर देना है, ठीक है, कतारों को कॉलमों में चेंज कर देना है। तो 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास -4 और 5 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका क्या किया है, ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। बाकी भी स्टूडेंट्स के जो पार्ट्स हैं वो आप इसी तरह ही इनको सोल्व करना है और इसी तरह आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 6 की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है 6 उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स, आपने तस्दीक करनी है कि ए कॉलम ये दिया गया है, बी ये दिया गया, देन वो कहता है कि साबित करें कि लेफ्ट हैंड साइड आया कि इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। यानी कि आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है और बताना है कि वो राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, LHS वो आपके पास क्या है, ए का ट्रांसपोज यानी कि ए के ऊपर ट्रांसफर फिर उसका होल का ट्रांसपोज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए कॉलम लिखते हैं, वो क्या है 1 2 0 और 1। स्टूडेंट्स ये आपने पहला पार्ट इसका अच्छी तरह समझना है, दूसरा पार्ट भी उसी तरह ही होना है, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज देखें स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, मैंने कहा था कि रोज को आपने कॉलम में चेंज कर देना है, 1 2 0 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स का फिर दोबारा हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ए का ट्रांसपोज फिर इसका होल का ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, फिर रोज को क्या करना है, कॉलम में चेंज कर देना है, यानी कि 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। देखें स्टूडेंट्स ये दोबारा एक कॉलम बना है कि नहीं बना, वही वाला कॉलम बन गया ना। तो इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज वो ए के इक्वल आ गया है, ये कॉलम क्या है, ए है। इसका मतलब है हैंस प्रूव दैट, बस साबित हो गया, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने इस जो 1.2 एक्सरसाइज थी वो आज हमने कंप्लीट सोल्व कर ली है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो को स्टूडेंट्स आपने लाजमी देखना है, अगर आप अच्छी तरह देख लेंगे तो आपको 1.2 एक्सरसाइज आप अच्छी तरह सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी 1.3 एक्सरसाइज, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।